अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, अमल उम्मे दाऊद का अमल, इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, तारीख़ है, वाक़यात हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो इंसान हैरान हो जाते हैं कि इस अमल से हर इंसान की हाजत पूरी हो सकती है, हर परेशानी से निकल सकता है। साल साल से परेशानियाँ अपनी हैं, औलाद की है, कर्ब में मुब्तला हैं, मुसीबत में हैं, ज़ालिम आप पर मुसल्लत है, कोई भी परेशानी है, कर्ज़ नहीं अदा हो रहा, कर्ज़ लेना है लोग वापस नहीं दे रहे, जो भी मुश्किल है अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये अमल बताया है और इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की है। और वो उन वाक़यात को ज़िक्र करना यहाँ मुश्किल है, वक्त जो है वो तंग होता है, लेक्चर छोटा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मोमिनीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अमल उम्मे दाऊद 13 रजब का रोज़ा रखना है, 14 का रखना है, 15 का तीनों रोज़े रखने के बाद 15 रजब के दिन आमाल 15 रजब की रात और दिन के अलग हैं, उनकी तफसील हम बता चुके हैं। अमल उम्मे दाऊद, आपने तीनों रोज़े रखने हैं। 15 के दिन आपने ज़िवाल से पहले, ज़ोर से पहले गस्ल करना है। 15 रजब का कुर्बतन इल्लल्लाह, ज़िवाल के बाद ज़ोहर और असर तसल्ली से अदा करनी है, रकू और सजूद तसल्ली से अदा करने हैं। उसके बाद आपने वहीं किबला रुख होकर बैठ जाना है। फिर आपने 100 मरतबा सूरह हम्द पढ़नी है, 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, 100 मरतबा आपने सूरह हम्द, सूरह इखलास यानी सूरह तौहीद, इसके बाद 10 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। इसके बाद फिर आपने सूरत अनआम पढ़नी है और उसके बाद सूरह बनी इसराइल पढ़नी है, सूरह कहफ, सूरह कहफ के बाद सूरह लुकमान, सूरह लुकमान के बाद सूरत यासीन, सूरह यासीन के बाद सूरह साफ़ात, सूरह साफ़ात के बाद हाम मीम सजदा, सूरह हाम मीम सजदा के बाद सूरह ऐन सीन काफ, हाम मीम ऐन सीन काफ, सूरत हाम मीम दुखान, सूरह वल फतह, सूरह वाक़िया, सूरह वाक़िया के बाद सूरह मुल्क, सूरह मुल्क के बाद सूरह नून, सूरह नून के बाद वस्समाए और सूरह वस्समा शक्कत, उसके बाद फिर सूरह वस्समा शक्कत के बाद जितनी भी आखिरी पारे की सूरतें हैं उनको फिर मुकम्मल करना है। इसके बाद फिर आपने दुआए उम्मे दाऊद शुरू करनी है जो कि तफसीली है। इस दौरान आपने मनाजात भी करने हैं और इस दुआ पर तवज्जो करनी है, इस दुआ को पढ़ना है। और ये अमल जो है उसमें जो है शोर शराबा ना हो, तसल्ली से इस अमल को अंजाम दें। जो हाजात हैं दिल में दोहराते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, मांगते रहें। और ये अमल भी इतना तवील है कि इंसान को अपनी औकात याद आ जाती है कि मैं क्या हूँ। इस दौरान इंसान को अपने, जिस तरह के ज़ियारत अरफा इंसान पढ़ता है, तवील है, और उस दौरान इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे मालिक मेरी क्या औकात है। जिस तरह मौला फरमाते हैं कि आखिरत के दिन इंसान कहेगा कि मैंने तो एक लहजा ज़िंदगी का गुजारा है, ये जो आखिरत की ज़िंदगी है, मैं तो जो दुनिया पे इतराता था, अकड़ता था, हक खा जाता था लोगों का, गरीबों का ख्याल नहीं रखता था, मैं तो वहाँ एक लहजा भी नहीं रहा। तो यहाँ अगर आप हैं तो फिर इस अमल को और इन आमाल को और ज़िक्र आल मोहम्मद को और खुदा को याद रखें ताकि अपने गुनाह भी माफ़ हों और आपकी हाजात भी पूरी हों। ये है अमल उम्मे दाऊद, दुआए उम्मे दाऊद जो है, जो दुआ है तफसीली मफातिहुल जिनान, बारहा कहता हूँ, उसको डाउनलोड करें, ख़रीद के रखें, उससे फिर ये दुआ पढ़नी है। और ये अमल जो है फिर आपके आंसू आने चाहिए, आपका गिरिया होना चाहिए ताकि आपके अमल की मकबूलियत हो और खुदावंद मुताल आप पर मज़ीद रहम व करम कर सके।